माउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो एनटीपीसी 2021 रेलवे की एग्ज़ाम हुए हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल ही में पूछे गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि यही क्वेश्चंस फिर से रिपीट करने की उम्मीद है और आप लोग इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आशा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन वन बाय वन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये 1 अप्रैल कब हुई थी आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इतना आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। और आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसमें देखते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है यानी 1949 ईस्वी को हुआ है। तो आप इसको भी याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। और इसमें देखते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसको 2020 में अपडेट करके क्या किया गया है कि 2020 में इसको क्या बनाया गया है, संशोधन करके बैंकिंग अधिनियम, फिर से आरबीआई का बैंकिंग अधिनियम बना दिया गया है नया। तो आप इसको याद रखिएगा। और अपडेट इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो कोऑपरेटिव बैंक थे उनको जो है आरबीआई के अंडर में लाने के लिए, जो स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक थे उनको आरबीआई के अंडरगत लाने के लिए, क्योंकि जो इसमें जो बैंकों को लोन ज़्यादा हो रहा था इसको कम करने के लिए जो है ये सीधे आरबीआई के पास इसको आरबीआई के हाथ में दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारत की खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। तो ये आपकी पूछा गया है पेपर में, कहाँ है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में आपकी सांभर झील है। क्या नाम है, उस झील का नाम है सांभर झील। तो आप इसको सेकंड क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। तो ये राजस्थान में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन की कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने किए जाते हैं, ये आपके 2 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, कितने, ये आपके 2 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। और यहीं से अगर क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने किए जाते हैं, तो अगर यहाँ राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में, कर्नाटक में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ में है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1900 कब हुआ था, 1974 में, 1974 में हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है CSIR का फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। तो आप इसको याद रखिएगा, पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WORLD, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में बनाई गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा, इसका चाइना है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य से गुजरती है। तो ये आपका देखना है 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य में। ये भी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुए हैं। तो ये आपका गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी में हुए हैं।
ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए हैं, तो ये आपका उड़ीसा में। इसी से दो क्वेश्चन लिंक करके याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, आपका उड़ीसा में पड़ेगा यूनिवर्सिटी गेम। और अगर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं तो ये आपका गुवाहाटी में पड़ेगा। इतने ही क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। तो ये आज महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस थे जो कि अभी हाल ही के रेलवे क्वेश्चन में ये एग्जाम से पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए और देखिए, एनालाइज करिए। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप आगे की जो एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रेटजी सही से नहीं बना पाएंगे। तो ये आप इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ये आपके लिए है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।